अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम रिएक्ट के थ्रू अपनी इमेज अपलोड कैसे कर सकते हैं। बैकएंड में मैं यूज़ करूंगा माई डेटाबेस, जो कि बिल्कुल ही लाइट वेट है। सीक्वल है, स्ट्रक्चर्ड क्यूरीज लैंग्वेज है, सीक्वल है। और इसके अलावा एक्सप्रेस और नोड जेएस का माई का कनेक्शन और रिएक्ट का कनेक्शन, तीनों को मिलाकर हम अगर इमेज अपलोड करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रोसेसेस हैं, वो मैं आपको डिस्कस करके बताऊंगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये मेरा एक चैनल है, ठीक है। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो से आपको अपडेट मिलती रहे। आपकी सजेशन के अकॉर्डिंग मैं वीडियो बनाऊंगा डेवलपमेंट से रिलेटेड। अगर आपको कोई क्यूरी है, आप कोई किसी भी चीज़ में स्टक हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस मेंशनड है मिस के चैनल के ऊपर, आप जाके उधर मुझे कमेंट करके या आप मेंशन करके मुझे ईमेल कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी क्यूरी या कोई इश्यूज आता है। तो चलें शुरू करते हैं। पहले मैं आपको डेमो दिखा देता हूं कि मेरे पास ऑलरेडी एक ऐप मैंने बना के रखी हुई है। इसको मैं चला के दिखा देता हूं कि किस तरह से आपकी रिएक्ट के एप्लीकेशन में आप इमेज को अपलोड कर सकते हैं, राइट। तो पहले मैं क्या कर लेता हूं कि मेरे पास इसमें मैंने दो फोल्डर्स क्रिएट किए हैं, एक तो है बैकएंड और एक है फ्रंट एंड। बैकएंड पे मैंने क्या किया है, सर्विसेज बनाई है, एपीआईज बनाई है। अपलोड के फोल्डर में इमेजेस सेट होती हैं हमारी सारी। और ये सबसे इजी वे है कि आपकी इमेज इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर आके लोकेट होती है। और आपने क्या करना होता है कि इसका आपने एक राउट बनाना होता है और उस राउट के ऊपर आपने अपनी इमेज को ऐड करना होता है। डेटाबेस में आपका इमेज का नेम फिल्टर सेव होता है, जो भी आपने इमेज अपलोड की है, और उसको आप कॉल करा सकते हैं, ठीक है। फ्रंट एंड की ऐप की बात कर लेते हैं कि फ्रंट एंड से आप अपनी एपीआई को कॉल कराएंगे और उसको आप सिंपल बैकएंड के अंदर स्टोर करा देंगे, राइट। तो पहले मैं इमेज अपलोड का जो अपना डायरेक्टरी है, इसके अंदर मैं इस एप्लीकेशन को रन कर लेता हूं। पहले मैं चला जाता हूं सीडी बैकएंड साइड पे, तो बैकएंड, और इसको मैं कर लेता हूं यार्न स्टार्ट, ठीक है। तो देखें यहाँ पर मेरा सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000 कनेक्टेड टू द माई डेटाबेस। और यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, यार्न स्टार्ट। ये भी एप्लीकेशन आपकी रन हो जाएगी। अब इसमें हमारे पास एरर्स आ रहे हैं, आई डोंट नो किस बात का एरर आ रहा है। ओ सॉरी, एरर किस चीज़ का है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपके पास बैकएंड में आप जा चुके हैं, तो यहाँ पर मैं करूँगा सी डी डॉट डॉट, क्योंकि एक तरफ आपका बैकएंड रन हो रहा है और दूसरी तरफ आप अगेन बैकएंड चला रहे हैं, तो प्रॉब्लम तो होगा ना। सी डी फ्रंट एंड, ठीक है। अब इस पे जाके मैं यहाँ कर लेता हूँ यार्न स्टार्ट, तो मैं अपना फ्रंट एंड को रन कर लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी इमेज अपलोड होकर आ रही है बैकएंड के साथ। मैं आपको इसका माई भी दिखा देता हूँ, वर्क बेंच भी ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड रहे। माई सीक्वल वर्क बेंच, ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ये मेरा लोकल है, मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ, ठीक हो गया। ये माई एसक्यूएल डेटाबेस मेरा ओपन हो चुका है। यहाँ पर मेरा डेटाबेस बना हुआ इमेज अपलोड ऐप के नाम से, और इसके ऊपर मैंने एक टेबल क्रिएट किया हुआ है इमेजेस के नाम से। उसमें कॉलम्स ऐड हुए हैं, आईडी और फाइल नेम। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखें कि बहुत सारी इमेजेस अपलोडेड हैं, ठीक है। कुछ इसमें ग्लिचेस थे, ये बेस 64 वाला भी पार्ट मैंने इसमें किया था, बट उसमें मेरे पास उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था इमेज का। तो मैंने फिर इसका इमेज के नेम वाला मैंने किया, तो वो ज़्यादा बेटर रहा मुझे और बेटर लगा, ठीक है। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सही है। इमेज का जो कॉलम है, फाइल नेम सिंपल आपने लॉन्ग टेक्स्ट रखना है। इसकी जो क्यूरी है, ये वाली क्यूरी है, क्रिएट टेबल इमेजेस के नाम से आप क्यूरी चलाएंगे। उसके बाद आपकी सिंपल डेटाबेस में जो पर्टिकुलर आपने डेटाबेस बनाया होगा, उसके अंदर आपने साथ सिंपल ये ऐड कर लेना है, ठीक है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपना अपलोड की तरफ। फाइल चूज कर लेता हूँ मैं कोई, और यहाँ पर मैं डेस्कटॉप पे कोई इमेज देख लेता हूँ भाई, करंट के नाम से इमेज है, ठीक है। पीएनजी फाइल है, मैंने इसको ओपन किया, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसको अपलोड किया। अपलोड करने के बाद मैं जाके वर्क बेंच पे चेक करता हूँ कि क्या मेरी आइदर इमेज आई है या नहीं आई। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके चेक कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पे करंट के नाम से आईडी के साथ एक इमेज मेरा अपलोड हो चुका है। और इसके अलावा हम प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी में भी देख लेते हैं, इसमें अपलोड्स में चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ पर देखें करंट के नाम से इमेज आ चुकी है। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारी आईडी क्या है, 8 आईडी है। तो अब जब हमने इसकी एपीआई फैच की हुई है तो देखें यूज़र एपीआई यूज़र बनाई हुई है मैंने, यहाँ पर मैं कर देता हूँ 8। ठीक है, इसको मैं सेव करा देता हूँ। तो जो भी इमेज आएगी वो इमेज मेरी यहाँ पर सेट हो जाएगी। कहाँ गया, यहाँ पर देखें ये वाली मेरी इमेज सेट हो गई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा इंट्रोडक्शन। अब मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन नोड जेएस का इस्तेमाल करके एक्सप्रेस और माई एसक्यूएल डेटाबेस में अपनी इमेज को कैसे स्टोर कर सकते हैं रिएक्ट के थ्रू एपीआईज बना के। मैं आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इस फोल्डर में चले जाते हैं। इसमें मैं एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ बैकएंड का, और एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ मैं फ्रंट एंड का। ठीक है, यहाँ पर बैकएंड के अंदर हम जाकर क्या कर सकते हैं, सिंपल यहाँ पर हम CMD ओपन कर लेते हैं। CMD में जाके हम लिख लेते हैं कोड। कोड हमारा ओपन हो चुका है। यहाँ पर हम अपना एक टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। टर्मिनल के अंदर हम यहाँ पे लिख लेते हैं भाई हमने क्या करना है, अभी पहले बैकएंड तैयार करना है। बैकएंड तैयार करने के लिए आप क्या करेंगे, CD बैकएंड में चले जाते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं npm init-y। npm init-y की आपने क्यूरी चलानी है। यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास package.json की फाइल क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर आपने कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं सबसे पहले। तो मैं सबसे पहले कर लेता हूँ yarn add node mon, जिससे हमारी server.js की फाइल चलेगी। इसके अलावा हमारे पास एक पैकेज और है जिसको हम करते हैं yarn cors, सॉरी yarn add cors। इसके बाद हम कर लेते हैं yarn express add express। इसके बाद ऐड कर लेते हैं yarn add multer। ये सारे पैकेजेस हैं जो हमें इमेज अपलोड करते वक्त काम आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पैकेज जिसके बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते, yarn add mysql डेटाबेस का आपने पैकेज जरूर इंस्टॉल करना है इसमें। ठीक हो गया। आपके पास आखिरी पैकेज है जिसको मैं चाह रहा हूँ कि ऐड कर ही लेता हूँ, बॉडी पार्सर आई थिंक नहीं हुआ, मैं ऐड कर लेता हूँ yarn add body डैश पार्सर। ठीक हो गया। अच्छा, हमारे पास पैकेजेस ऐड हो चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर एक बैकएंड में एक फोल्डर क्रिएट कर ले सिंपल अपलोड्स के नाम से। ये फोल्डर क्या करेगा, इसमें आपने अपनी इमेजेस को अपडेट मतलब अपलोड करके रखना है। यहाँ पे आपको अपनी इमेजेस रखनी है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पर क्या कर लेते हैं कि एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम है server.js। server.js ये सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है। सारी कॉन्फ़िगरेशन सारी चीज़ें हम इसी में ही करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, server.js से अपलोड हो गया और package.json पे चलते हैं। package.json के अंदर हमने यहाँ पे क्या लिख लेना है, स्टार्ट, और इस पे लिख लेना है हमने जो हमने अभी पैकेज ऐड किया था node mon server.js। ये फाइल का नाम आप ऐड करते हैं बस। ठीक है, इसके अलावा मैं एक चीज़ और ऐड कर लेता हूँ, जो हम इंपोर्ट कराएंगे अपने पास वो सारे के हम टाइप के अंदर कराएंगे। ठीक है, टाइप, और यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ मॉड्यूल। ठीक हो गया। आप क्या करते हैं, रिक्वायर करके करते हैं ना, तो अब आप डायरेक्ट सिंपल मॉड्यूल करके करेंगे। ठीक है, अच्छा अब हमने चलते हैं server.js की फाइल में। और server.js की फाइल में सबसे पहले आपने पैकेजेस इंपोर्ट करा लेना है। मैं इंपोर्ट करा लेता हूँ पैकेजेस। सबसे पहले तो आप क्या कर लेंगे कि इंपोर्ट करा लेते हैं, इंपोर्ट एक्सप्रेस। ये एक्सप्रेस आपके पास इंपोर्ट हो गया है, बट मैं इस तरह से नहीं करूँगा, इसको इस तरह से कर दूंगा, मुझे ये ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ ताकि आपको विजिबल रहे।
इसके बाद मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, आई थिंक, ठीक है, इंपोर्ट मल्टर फ्रॉम मल्टर। ठीक है, मल्टर क्या करता है कि आपकी इमेज को यहाँ पे अपलोड भी रखेगा और आपके डीबी में भी अपलोड करने में मदद करेगा और इसकी क्यूरी बना के दे देगा आपको। ठीक है, माई एसक्यूएल फ्रॉम माई सीक्वल। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और है जो आई थिंक हमने इंपोर्ट करानी है, मेरा ख्याल से वो इंपोर्ट है या नहीं है। यस, वो ज़रूरत की बहुत चीज़ है। आपने क्या कर लेना है कि यहाँ पर इंपोर्ट CORS कोर्स ऐड कर लें फ्रॉम CORS क्यों यूज़ होता है? आपके पास लोकल होस्ट पे दो APIs एक साथ चल रही हैं, एक तो लोकल होस्ट हमारा रिएक्ट का चल रहा होता है 3000 और एक लोकल होस्ट हमारा API का चल रहा होता है, तो उसके क्रॉस ऑरिजन्स की वजह से एक ही पोर्ट का इशू होता है, जिसकी वजह से हम लोग ये यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम यहाँ पर एक और ऐड कर लेते हैं पैकेज, इंपोर्ट, उसका मैं नाम दे देता हूँ आपका फाइल URL टू पाथ। ठीक है, फ्रॉम URL। सही है, इसके अलावा इंपोर्ट एक और चीज़, डायरेक्टरी नेम फ्रॉम, डायरेक्टरी नेम मतलब जो आपकी एप्लीकेशन की डायरेक्टरी है। सही है, यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं पाथ। ठीक हो गया, उसके बाद हम डिक्लेरेशन करा लेते हैं अपनी कांस्टेंट ऐप एक्सप्रेस, और इसके बाद हम कर लेते हैं कांस्टेंट पोर्ट 5000, चेंज दिस टू द डिज़ायर्ड पोर्ट नंबर। अपने पोर्ट नंबर के हिसाब से आप कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ये आप लगा दीजिएगा यहाँ पर। अब ये पोर्ट आ गया, अब हमने कनेक्शन क्रिएट करना है। अब हमारे पास क्या है, सबसे पहले डेटाबेस होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कि मैं एक डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ आपके लिए, बिल्कुल फ्रेश न्यू, कोई इशू ना हो उसमें। यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस की क्यूरी है, इसी के अंदर मैं यहाँ पर एक और क्यूरी चलाता हूँ जिसका मैं नाम रख लेता हूँ IMG अपलोड DB। ठीक है, ये एक नई डेटाबेस मैंने बना ली, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है भाई, क्रिएट डेटाबेस अपलोड DB के नाम से बन गई है। यहाँ पर ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये स्कीमा आपका रिफ़्रेश नहीं है। मैं इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ, तो अब देखें यहाँ पर आपके पास DB के नाम से इमेज अपलोड आ रही है। यहाँ पर आपने क्या कर लेना है कि इस डेटाबेस का यूज़ करना है हमने। ठीक है, इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, Ctrl+C Ctrl+V Ctrl+V, और इस पे मैं लगा लेता हूँ ट्रिगर। ठीक है, डेटाबेस आपकी ये वाली यूज़ हो गई। इसमें हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट इमेजेस, क्रिएट टेबल इमेजेस। ठीक है, और उसके अंदर हम ये वाली चीज़ ऐड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर एक ऐड कर लेता हूँ क्रिएट इमेजेस, क्रिएट टेबल हो गया हमारा, ऑटो इंक्रीमेंट, प्राइमरी की, और इस तरह से उसमें जाके मैंने ना सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट किया मैंने, तो देखिए यहाँ पे अभी एम्प्टी आ रही है, फाइल नेम और आईडी। ठीक है, डेटाबेस भी क्रिएट हो चुका है हमारा, और हमारे पास इसके टेबल भी क्रिएट हो चुके हैं। इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो आ जाएगा, टेबल भी आ गया टेबल। ठीक है, इमेजेस के नाम से टेबल आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने कोड की तरफ। अब यहाँ पर आपके पास पोर्ट है, पोर्ट के बाद आपने क्या कर लेना है कि MySQL कनेक्शन बनाना है, MySQL कनेक्शन। ठीक है, MySQL कनेक्शन के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लगा लेना है कांस्टेंट कनेक्शन इक्वल टू MySQL डॉट क्रिएट कनेक्शन। क्रिएट कनेक्शन में जाने के बाद आपने यहाँ पर ऐड कर लेना है अपना कनेक्शन, होस्ट
होस्ट मतलब मैंने वर्क बेंच इंस्टॉल किया हुआ है तो मेरा होस्ट लोकल होस्ट ही होगा। ठीक है, यूज़र नेम मेरा क्या है, मैं यहाँ से इसको उठा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर होस्ट लोकल होस्ट है, यूज़र रूट है, मेरा पासवर्ड भी रूट है। इमेज ऐप था, हमारी ऐप डेटाबेस का नाम क्या है, इमेज डीबी। तो आपने इसको कॉपी किया, सिंपल आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये आपकी इमेज कनेक्शन बन गई। ठीक है, अब हमारे पास एक चीज़ और होती है कि अगर फॉर एग्जांपल कनेक्शन में एरर आता है कोई भी, तो क्या हो। अब मैं ये लिख नहीं रहा, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ टाइम शॉर्ट की वजह से। सिंपल मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है कि कनेक्शन डॉट कनेक्ट एरर अगर होता है तो थ्रो कर दो एरर, अदरवाइज लिख दो कनेक्टेड टू माई एसक्यूएल डेटाबेस। सही है भाई, तो ये चेक करेगा। सही है, अब हमने यहाँ पर ये चीज़ बना ली। ठीक है ना, अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि हमारा डेटाबेस कनेक्टेड है या नहीं है, तो हम ऐप को रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ yarn स्टार्ट, सिंपल स्टार्ट में सर्व करेगा ये आपके पास सर्वर डॉट जेएस की फाइल। अब यहाँ पर हमारे पास एरर आ रहा है, डायरेक्टरी नेम इज नॉट अ पाथ लाइक समथिंग एल्स। तो हम यहाँ पर कुछ गड़बड़ कर चुके हैं। फ्रॉम पाथ, इसको मैं अभी फ़िलहाल कमेंट कर देता हूँ दोनों चीज़ों को, क्योंकि उसको डायरेक्टरी नहीं मिल रही और ना पाथ मिल पा रहा है, तो अभी इसको रहने देते हैं। अब चेक करने के लिए लिखा हुआ है कनेक्टेड टू द माईएसक्यूएल डेटाबेस। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पर सिंपल सी हमारे पास मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन करनी है। हमने मल्टर की कॉन्फ़िगरेशन के लिए मैं थोड़ा लिख देता हूँ, मल्टर कॉन्फ़िग। उसमें आपने क्या करना है, कांस्टेंट स्टोरेज इक्वल टू यहाँ पर आपने क्या कर लेना है, इक्वल टू मल्टर डॉट डिस्क की स्टोरेज चाहिए हमें, जो हमारी डिस्क की स्टोरेज है उसमें हमने ये दो ब्रैकेट बनाए। अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी बनानी है, डेस्टिनेशन क्या हो भाई, डेस्टिनेशन हमारे पास होगी रिक्वेस्ट आए या फाइल आए या सीवी, कोई भी पर्टिकुलर डेटा है हमारे पास। तो आप क्या करो, उसके अंदर सीवी ब्रैकेट में नल कर दो, और यहाँ पर हम बताएंगे कि भाई हमारा क्या पाथ था, जो मैंने आपको बताया था ये अपलोड का फोल्डर है, यहाँ पर हमारी फाइल अपलोड हो जाए, अपलोड। ठीक है, यहाँ से आप ये हटा देंगे, ये तो बाहर होगा, अपलोड्स में जाके गिर जाए, डेस्टिनेशन फोल्डर अपलोडेड फाइल। अच्छा, अब आती है बात कि फाइल नेम सही है, क्या होनी चाहिए हमारे पास, ये कॉपी कर लेते हैं हम, वही चीज़ है, रिक्वेस्ट फाइल सीबी नल डेट ना हो, जो इस दिन की डेट है उस दिन की फाइल आ जाए, या उसके साथ कॉन्केटिनेट हो जाए आपका फुल नेम और ओरिजिनल नेम, फाइल का ओरिजिनल नेम। ठीक है, अब आ जाती है बात, ये हो गया आपके पास स्टोरेज की कॉन्फ़िगरेशन। अब आ जाती है आपके बात अपलोड की कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ से मैं अपलोड का एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, इसी के बाद हम जो है ना वेरिएबल बना लेते हैं एक, कांस्टेंट अपलोड दिस। अब हम बनाएंगे एपीआई अपनी। ठीक है, एपीआई बनाने का तरीका ये होगा कि आपने सिंपल क्या कर लेना है कि इस तरह से आपने ऐड कर लेनी है एक चीज़, एप डॉट पोस्ट, मतलब आप हिट करेंगे पोस्ट अपलोड सिंगल इमेज रिक्वेस्ट एंड फेल, यहाँ पर आपने इसको पेस्ट किया और इसको आपने यहाँ पे ब्रैकेट को बंद किया। तो यहाँ पर अब इसके अंदर आपने कोड करना है सारा। ये सिंपल एक यूआरएल बना दिया मैंने एपीआई अपलोड का, जिसमें एक सिंगल फाइल अपलोड हो रही है। अब इसमें आ गया रिस्पॉन्स और ये। अच्छा, अब हम ये डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल है कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट फाइल नेम रिक्वेस्ट डॉट फाइल। ठीक है, अब इसके बाद कौन सी ऐसी चीज़ होगी जिससे हमारी फाइल अपलोड होगी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ क्यूरी, ये क्यूरी लिखना बहुत ज़रूरी है आपको। यहाँ पर आपने ऐड करनी है कांस्टेंट क्यूरी इंसर्ट इनटू इमेजेस। इमेजेस का हमारे पास टेबल है, ये रहा, इस टेबल के अंदर फाइल नेम, ये वाली फाइल नेम, और वैल्यूज़ अभी इसको मिली नहीं है, जो भी वैल्यूज़ होंगी इस फाइल के अंदर वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है कनेक्शन। अब अगर फॉर एग्जांपल कनेक्शन टूट जाता है या कोई भी रिस्पॉन्स आता है, तो यहाँ पर कनेक्शन डॉट क्यूरी ये वाली क्यूरी, ठीक है, वो रन हो। उसके बाद फाइल नेम गेट हो, ये वाला फाइल नेम वैल्यूज़ में सेट हो जाएगा। एरर डॉट रिजल्ट, तो यहाँ लिखा हुआ आ जाए इमेज अपलोड सक्सेसफुली।
ठीक है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल है कि इमेज आपको अपलोड करनी है सक्सेसफुली, तो आप सिंपल क्या करेंगे कि इसको आप यूआरएल को कॉपी करके सिंपल वहाँ पे हिट कर लेंगे जहाँ पर आपकी फ्रंट एंड है। ठीक है। इसके बाद आपने क्या कर लेना है कि मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, एक फ्रंट एंड की ऐप भी क्रिएट कर लेता हूँ साथ साथ, ताकि मैं आपको इमेज अपलोड करके डायरेक्ट दिखा दूँ पहले कि इमेज अपलोड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पर एक स्प्लिट कर लेता हूँ दो टैब में। ठीक है। इस टैब के अंदर हम लिख लेते हैं सी डी डॉट डॉट सी डी फ्रंट एंड, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एन पी एक्स क्रिएट रिएक्ट ऐप, और उसके मैं नाम दे देता हूँ डॉट, जिस फ्रंट एंड में ही आप ऐप बना दो। यहाँ पर देख सकते हैं मेरी रिएक्ट की ऐप क्रिएट हो चुकी है फ्रंट एंड के फोल्डर के अंदर। अब फॉर एग्जांपल है कि आपको यही एपीआई एंड्रॉयड में कॉल करानी है, आप करा सकते हैं। इसका फ़ायदा क्या है, अगर आपको इमेज अपलोड करनी है फ्लटर की ऐप से तो आप खाली इस एपीआई को कॉल कराएं, फ्लटर से भी ऐप अपलोड हो जाएगी इमेज। आप अगर फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि वेबसाइट से या मोबाइल की ऐप से इमेज अपलोड करना चाहते हैं तो आप जस्ट इस एपीआई को कॉल करेंगे। इससे पहले क्या लगाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, सिंपल क्या रूट लगेगा क्या राउट लगेगा, उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर अपलोड करेंगे। ठीक है। तो क्या करते हैं, अब सबसे पहले मैं फ्रंट एंड की ऐप को स्टार्ट कर लेता हूँ, यार्न स्टार्ट। ठीक है। एप्लीकेशन फ्रंट एंड रिएक्ट की ऐप को स्टार्ट कर लेते हैं कि रिएक्ट की ऐप किस तरह से विजिबल हो रही है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हमारे पास ये रिएक्ट ऐप नहीं बन गई है, 3000 पोर्ट पे चल रही है। अब इसको चेक कर लेते हैं कि क्या व्यू आता है। देखिए इस तरह का व्यू आ रहा है। ठीक है। अब हमने ये व्यू नहीं चाहिए, सही है। हम सिंपल क्या कर लेते हैं कि अपना जो सोर्स का फोल्डर है इसमें app.js है, इसके अंदर से मैं इस हेडर को ही हटा देता हूँ, तो कोई ज़रूरत ही नहीं है हमें यूज़ करने की। app.css रहने देते हैं। ओके। ठीक है। एसवीजी को भी मैं हटा देता हूँ, सही है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ सोर्स में। ठीक है। इसका नाम मैं रख लेता हूँ न्यू फाइल, इसका मैं नाम रख लेता हूँ इमेज डॉट जेएस। ठीक है। इसका मैं रीनेम कर लेता हूँ इमेज अपलोड डॉट जेएस, और यहाँ पर आने के बाद हम कर लेते हैं सिंपल ये चीज़ इंस्टॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट रिएक्ट यूज स्टेट रिएक्ट, और एक लाइब्रेरी है वो भी ज़रा ऐड कर लेते हैं हम लोग, कंट्रोल सी। ओ माय गॉडनेस, एक और हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर इमेज अपलोड सी डी फ्रंट एंड, और एपीआई को कॉल कैसे करेंगे आप, ठीक है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ ऐड यार्न ऐड एक्सियोस। तो एक्सियोस आपने ज़रूर ऐड कर लेना है। ठीक है। मैं ये ऐड करके इसको मैं बंद कर दूंगा। ठीक है। अब मैं पैकेज डॉट जेसन में भी दिखा दूंगा आपको कि यहाँ पर वो ऐड हो चुका है। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया होगा। अभी तक ऐड नहीं किया। तो यहाँ देख सकते हैं आप एक्सियोस मैंने ऐड कर दिया है, बट वो यहाँ विजिबल नहीं हो पा रहा। अब आपने क्या कर लेना है कि सिंपल एक कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया इमेज अपलोड का, इधर हम यहाँ पर एक्सियोस को इंपोर्ट करा लेते हैं। ठीक है। और हिट किया एंटर, एक्सियोस इंपोर्ट करा लिया। अच्छा, अब मैं कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ कांस्टेंट इमेज अपलोड और फॉर्म। ठीक है। टू यहाँ पर हम कर लेते हैं एक कांस्टेंट, एक स्टेट क्रिएट कर लेते हैं सिंपल। ये भी मैं कॉपी कर लेता हूँ टाइम बचाने के लिए। स्टेट बना ली मैंने सिलेक्टेड फाइल और सेट सिलेक्टेड फाइल के नाम से। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर मैं एक फॉर्म क्रिएट कर लेता हूँ रिटर्न करके, सिंपल सा मैंने एक फॉर्म क्रिएट किया, ऑन सबमिट का बटन लगाया है, इनपुट टाइप फाइल, यहाँ पर ऑन चेंज हैंडल फाइल चेंज। ठीक है। कोई भी फाइल चेंज होगी, जो भी सेलेक्टेड फाइल होगी इस इवेंट में आएगी और वो इसमें सेट हो जाएगी। ठीक है। अब सबमिट के बटन पे हैंडल सबमिट फंक्शन वर्क करेगा।
ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हमारे पास, इसको हमने एक्सपोर्ट नहीं किया, हम इसको एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट करा दिया है। सही है। अब यहाँ पर हैंडल चेंज का इवेंट जो है, हैंडल फाइल चेंज का इवेंट, इसमें हम जो भी स्टेट से डेटा होगा हम इसको गेट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, हैंडल फाइल चेंज इवेंट चलाया, सेट सेलेक्टेड फाइल इवेंट टारगेट डॉट फाइल्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक इवेंट है जिसका नाम है ऑन सबमिट इवेंट। हैंडल सबमिट इवेंट भी हमने क्रिएट कर लेना है। यहाँ पर मैंने क्रिएट किया हैंडल सबमिट इवेंट। इवेंट के अंदर हमारे पास क्या आएगा, इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, इसके अंदर हमारी सेलेक्टेड फाइल्स आ जाएंगी। ठीक है, इस पर आपने क्या करना है, इवेंट को आपने प्रिवेंट डिफॉल्ट करना है, मतलब ये रिडायरेक्ट नहीं करेगा पेज। और इसको आपने कॉपी कर लिया और उसके बाद आपने इस फाइल को अपेंड कराना है फॉर्म डेटा में, और देन उसके बाद एक्सियोस की एपीआई को कॉल करना है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ एक्सियोस, आपने घबराना नहीं है बिल्कुल भी, नीचे कर लेते हैं हम इसको। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से दिखा देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, एक्सियोस डॉट पोस्ट, ये क्या है हमारे पास, जिसपे हमारा बैकएंड चल रहा है 5000 लोकल पोस्ट पे एपीआई अपलोड है। उस पर क्या होगा कि ये आपका फलां फलां चीज़ कॉल होगी, इसका रिस्पॉन्स डॉट डेटा आएगा, या अगर एरर है तो एरर आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको ऊपर आप कुछ भी करा सकते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई फॉर्म दिखाना चाहते हैं कि योर डेटा है सबमिट सक्सेसफुली या फलां फलां कुछ भी, तो आप इसके थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास जो है पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल है, सॉरी मैं यहाँ पे जो ऐप डॉट जेएस की फ़ाइल है, यहाँ पर मुझे ये वाला पैकेज इंपोर्ट कराना है ताकि फ़ाइल को मैं शो करा सकूँ। तो इस कंपोनेंट को मैंने कॉल कराना है, मैंने क्या लिखा, इमेज अपलोड फॉर्म, ये आ रहा है। ये हमारे पास जो इमेज अपलोड फॉर्म है ये मैंने यहाँ पर कॉल करा लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी ऐप की तरफ। ठीक है, ये यहाँ पर कंपाइल्ड सक्सेसफुली हो रहा है, इस पर चल रही है आपकी ऐप, इसको मैंने कॉपी किया। ठीक है, बैकएंड भी चल रहा है आपका। यहाँ पर आ जाते हैं हम, क्रोम पे जाके दिखा देता हूँ मैं आपको, इस पर आप आएंगे तो आपने क्रिएट किया, यहाँ से आप इंस्पेक्ट कर लें, इसको मैं प्लस कर लेता हूँ, उसको भी प्लस कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर मैं नेटवर्क में जाता हूँ, यहाँ से मैं फ़ाइल को अपलोड करता हूँ। मेरे पास ये फीचर्ड आइकन है, फीचर्ड आइकन को मैंने क्लिक किया, ओपन, यहाँ पे अपलोड किया, तो यहाँ पर देखें ये पेंडिंग स्टेट में आ रहा है, फेल्ड हो गई है। फेल्ड क्यों हो गई है भाई, प्रीव्यू फेल्ड हेडर। तो जब हम अपनी एप्लीकेशन के थ्रू इस पे अपलोड कर रहे हैं तो हमारे पास एरर आ रहा है। अभी मैं आपको अगेन दिखा देता हूँ कि एरर हमारे पास क्या आ रहा है। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ और इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैंने चूज़ फाइल किया और मैंने यहाँ पे अपलोड किया। तो अपलोड करते वक्त हमारे पास यहाँ पर देखें फेल्ड हो रहा है, एरर आ रहा था। ये रीज़न क्या है हमारे पास कि एक्चुअली हमने कुछ चीज़ें इसमें मिस कर दी थी, और वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हमने करना है। आपने जो है वो सिंपल, एक तो मेरे पास जो एंड पॉइंट एपीआई गेट करने का वो भी मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया मैंने और मैंने इसको पेस्ट कर दिया है। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि एपीआई यूज़र से डेटा गेट कराने के लिए हम क्या करेंगे, सेलेक्ट फाइल नेम फ्रॉम इमेजेस में से हमने फाइल नेम गेट करनी है, वेयर आईडी इज इक्वल टू नथिंग, और ये सारा हमारे पास इमेज नॉट फाउंड का एरर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद गेट डायरेक्टरी पाथ ऑफ द मॉड्यूल फाइल, मतलब हमें पाथ डायरेक्टरी का गेट करना हो तो उसका हमने मॉड्यूल बनाना है। तो हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं दो चीज़ें हमारे पास, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, इसके अंदर मैं ऐड कर लेता हूँ ये दोनों चीज़ें, डायरेक्टरी नेम और आपके पास फाइल नेम। ठीक है, तो ये दो चीज़ें भी आप ऐड कर लेंगे। अब इसका मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है। टॉप पे जाके जो है वो आपने ये दो चीज़ें इंपोर्ट करा लेनी है फाइल, ये वाली हमने डाली थी, इसको हम अनकमेंट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अभी भी स्टिल हमारे पास एरर आ रहा है क्योंकि डिक्लेयर है वेरिएबल बट वो फाइल यूज़ नहीं हो रही। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो फाइल हमें चाहिए होगी तो वो हम ज़रा गेट कर लेते हैं फाइल, और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं फंक्शन की फ़ाइल नेम, अगर फाइल नेम में मिल जाए
तो फाइल नेम ऐड हो जाए तो हमारी इमेज कॉल हो जाए। ठीक है, ये पाथ बनाने के लिए कि इमेज का फाइल का पाथ क्या होगा, तो वो फाइल पाथ हमने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया, बना दिया है। ठीक है, फाइल पाथ मतलब ये कि लोकल होस्ट पे हमारा पोर्ट चल रहा है, पोर्ट के अंदर एपीआई अपलोड्स के फोल्डर में हमारी जो भी फाइल नेम है वो हमने गेट कर लेनी है। ठीक है, जिससे हमारे पास इमेज डिस्प्ले होगा। उसके बाद मैं कर लेता हूँ स्टार्ट द सर्वर, और इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ये पोर्ट है हमारे पास, सर्वर रनिंग ऐप डॉट लिसन। लिसन का मतलब है कि इस पोर्ट पे हमारा सर्वर लिसन हो रहा होगा, तो वो हमने ऐड नहीं किया। डायरेक्टरी पाथ नेम नहीं मिल रहा है इसको। ये क्या प्रॉब्लम हो गई है भाई? मॉड्यूल पाथ प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम डायरेक्टरी नेम। मेरे चेक कर लेते हैं हम पाथ। dir नेम, अब चेक कर लेते हैं। अब आ गया हमारे पास नेम। ठीक है, अब हमारी एप्लीकेशन अभी भी क्रैश हो रही है। सिंटैक्स एरर, रिक्वेस्टेड पाथ नेम इज द डायरेक्टरी नेम द पाथ। इंपोर्ट किया हुआ है हमने डायरेक्टरी सेंड फाइल, ये डायरेक्टरी नेम आ गया, ये फाइल नेम आ गया हमारे पास, फाइल import डॉट यूआरएल, और हमारे पास इस तरह से है। हम एप्लीकेशन को तो सी करके यार्न स्टार्ट कर लेते हैं अगेन। चेक करते हैं, हमारे पास अभी भी एरर आ रहा है, सिंटैक्स एरर। व्हाट इज द सिंटैक्स एरर? मॉड्यूल पाथ। आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम। I think so we need to add the path. The hell यार, इसमें हम ऐड कर लेते हैं yarn add path। इसके बाद हम yarn स्टार्ट करते हैं। तो ये इशू हमारे पास रिजॉल्व हो चुका है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ क्या इशू है कि ये जो डायरेक्टरी पाथ है वो एक्चुअली हमारे पास इंपोर्ट नहीं हो रही थी, तो वो मैंने इंपोर्ट करा दी है यहाँ पर डायरेक्टरी नेम और फाइल नेम के साथ। ठीक है, अब हम ज़रा चेक करते हैं हमारी एप्लीकेशन रन हो रही है नहीं हो रही। तो हम यहाँ पर ऐप में चले जाते हैं, हमारे पास फ्रंट एंड हमारा रन हो रहा है, और यहाँ पर जाकर मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं चूज़ फाइल कर लेता हूँ, फाइल सेलेक्ट की मैंने, अपलोड पे क्लिक किया, तो यहाँ देखिए हमारी एप्लीकेशन में फ़ाइल इमेज अपलोड हो चुकी है। अब इमेज को हम देख लेते हैं कि इमेज किस तरह विजिबल हो रही है हमारी डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास सेलेक्टेड इमेज डीबी है, यहाँ पर जो है वो आई थिंक सो, एक मिनट, मैंने डेटाबेस का नाम चेंज किया हो, आई थिंक यस, दिस नॉट आवर डेटाबेस। हमारा डेटाबेस का नाम ये है, राइट। तो ये याद रखिएगा, डेटाबेस का नाम आपने बिल्कुल सही देना है। और यहाँ से मैं इस डेटाबेस पे इमेज अपलोड करना चाह रहा हूँ, और अब मैं अगेन एप्लीकेशन को रन करूँगा। फ्रेश करते हैं, चूज़ फाइल करते हैं, सिलेक्ट फीचर्ड फाइल, अपलोड की फ़ाइल हमारी अपलोड हो चुकी है। इसमें जाते हैं हम और इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए इमेज आपके पास अपलोड हो चुकी है। ठीक है, पहले भी इमेज आ गई थी, अपलोड हो चुकी है इमेज अपलोड डीबी में। और अब हम जाके चेक करते हैं कि हमें रिट्रीव करानी हो अगर इमेज, तो हम रिट्रीव कैसे करा सकते हैं। तो रिट्रीव कराने का सिंपल फंडा ये होता है कि आपने एक कंपोनेंट क्रिएट कर लें। मेरे पास कोड ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ताकि हम टाइम का थोड़ा सा है इशू, तो मैं आपको फ्रंट एंड की ऐप यहाँ पर हैं, हम सोर्स में जाते हैं, यहाँ पर मैं एक फ़ाइल क्रिएट कर लेता हूँ, न्यू फाइल, जिसका मैं नाम रख लेता हूँ इमेज डिस्प्ले
.js, ठीक है, जो इमेज आपको दिखानी है किसी पर्टिकुलर यूज़र की, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने ये दो चीज़ें ऐड कर लेनी है, मैं ऐड कर लेता हूँ, यूज़ इफेक्ट और वो, और इमेज डिस्प्ले का आपने कंपोनेंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको रिटर्न करा देता हूँ, और इसको एक्सपोर्टेड मेंबर बना लेते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर क्या कर लेना है कि हमारे पास एक कंडीशन यूज़ इफेक्ट सेट स्टेट बना लेते हैं, स्टेट बना ली हमने। इसके बाद हम यहाँ पर एक यूज़ इफेक्ट का कॉल मेथड करते हैं, इसमें हम ऐड कर लेते हैं कि यूज़ इफेक्ट द इमेज डेटा फ्रॉम एपीआई एंड पॉइंट। एपीआई एंड पॉइंट कौन सी है, ये एपीआई और यूज़र आईडी, यूज़र आईडी कौन सी डाली हुई है हमने, यहाँ पर यूज़र आईडी 2 है, मतलब दूसरी इमेज मुझे दिखानी है, तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ 2, ठीक है। तो दूसरी इमेज मेरे पास यहाँ पर विजिबल हो जाएगी, सही है। अब रिटर्न करा देते हैं कि अगर कोई फॉर एग्जांपल डेटा पड़ा है, अगर फॉर एग्जांपल कोई इमेज डेटा के अंदर, कोई इमेज डेटा में कोई वैल्यू पड़ी है, तो आपने क्या करना है, अब ये जो राउट बन रहा है ना आपका एपीआई इमेजेस और ये और फाइल नेम कहाँ से आ रही है आपके पास, स्टेट में से आ रही है, ठीक है, इमेज डेटा में से। और ये फाइल नेम क्या करे, ये एपीआई है, ये एपीआई चेक करेगा आपके ब्राउज़र में। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये एपीआई कौन सी है, ये वाली एपीआई देखें, एपीआई इमेज, यहाँ पर इमेज का नाम है, हम वहाँ पर कर लेते हैं इमेज का नाम ही है, ठीक है। और यहाँ पे फाइल नेम आ जाएगी, तो फाइल नेम जो भी अपलोड फोल्डर के अंदर, फॉर एग्जांपल अपलोड के अंदर देखेंगे यहाँ 4 फाइलें पड़ी हैं, तो जो भी फाइल के अंदर एपी फाइल नेम के हिसाब से जो भी फाइल होगी वो हमारे पास वहाँ पे विजिबल हो जाएगी। एक और एपीआई इसमें ये थी कि आईडी, मतलब कौन से यूज़र आईडी के ऊपर आपने इमेज सेलेक्ट करनी है, तो ये डेटाबेस में से चेक करेगा कि पर्टिकुलर आईडी के ऊपर जो इमेज है, इमेज का नाम है, वो गेट कर लेगा, यहाँ पर चेक कर लेगा कि इस आईडी के अगेंस्ट कौन सा नाम है, तो वो फैच कर लेगा, ठीक है। तो अब ज़रा मैं इसको सेव करा लेता हूँ, और अब हम इस कंपोनेंट को कॉल करा लेते हैं अपने index.js के अंदर। index.js, सॉरी, app.js कहाँ गया हमारा, app.js में चले लेते हैं, ठीक है। इसको हमने कॉपी कर लिया, इसको मैंने यहाँ पर ये कर दिया, इमेज अपलोड, इमेज डिस्प्ले कर दिया, और इमेज डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ पर कर लेते हैं हम इमेज डिस्प्ले, नीचे हमारी इमेज डिस्प्ले हो जाए। अब हमारे पास ये एरर आ चुका है, तो हम ज़रा चेक कर लेते हैं कि क्या एरर है, ये एरर है, ठीक है। आपने इमेज डिस्प्ले का नाम रखना है, ठीक है। अब हम ज़रा चेक करते हैं अपनी ऐप में जाके, तो देखें यहाँ पर इमेज मैंने पहले ही रेंडर ही नहीं कराई हुई थी और इमेज यहाँ पर डिस्प्ले हो गई, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट इमेज शो करानी है, तो आप फर्स्ट इमेज शो कराने के लिए क्या करेंगे, आप इमेज डिस्प्ले में जाएँ, यहाँ पर 2 ID था, यहाँ पर मैं 1 डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपके पास 1 में भी ये इमेज आ रही है, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फ़ाइल नहीं सेलेक्ट की, मैंने लेट सपोज कि मैंने ये वाली ऐप डाल ली, ठीक है। इसके बाद मैं बैक में जाके चेक करता हूँ कि यहाँ पर हमारे पास इमेज आई भी है नहीं आई, तो चेक किया, इमेज 3 पे इमेज अवेलेबल है, और मैं जाके जो है ना इसमें इमेज 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास इमेज 3 विजिबल हो जाएगी, सिंपल। तो ये था आज का सेशन, जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपने अपनी MySQL Node.js एक्सप्रेस का इस्तेमाल करते हुए इमेज अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट अपनी रिएक्ट ऐप के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी आपको इशू हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं आपको कोड शेयर कर दूंगा, और इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं, कोड नीचे आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप डिस्क्रिप्शन से कोड निकाल सकते हैं। और आप वीडियो देखें, आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे प्लीज़ पूछ सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, गाइड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और आने वाली वीडियो से अपडेट लेते रहें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।